Hey everyone, again welcome back. Today we are discuss about lesson plan on इन्फ्लुएंजा. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी फाइलोसिस और टिटनेस पे लेसन प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं. पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम, बट कंटेंट थोड़ा सा अलग है. मतलब इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड कंटेंट है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रुप के का जो है प्रेजेंटेशन था. तो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है. तो चलिए देरी ना करते फटाफट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डाटा. वही चीजें सेम चीजें हैं, मतलब जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछले अपने दो लेसन प्लान्स में. ठीक है, तो बस पैटर्न आपको वही फॉलो करना है. ठीक है, अगर आप बना रहे हैं लेसन प्लान इन्फ्लुएंजा पे, पैटर्न वही फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. इसमें आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें ध्यान रखनी है. मतलब ये जो आपका है एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टूडेंट विल एबल टू. ठीक है, यहाँ पे चीजें जो है ए स्मॉल लेटर में आपको लिखनी है ये चीजें. ठीक है, क्योंकि ए एबल टू यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, इसी का पार्ट है. डिजीज अबाउट द इन्फ्लुएंजा, एक्सप्लेन अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लुएंजा, इनोमिनेट द साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा. जो भी चीजें हैं, मतलब यहीं से चीजें आपको स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना. फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको लिखना जरूरी है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा. उसके बाद फिर डिस्क्राइब इन्फ्लुएंजा, फिर क्लासिफिकेशन. ऐसे आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ईवीएस जो है हमने केवल पीपीटी और चार्ट पेपर से मतलब ही प्रेजेंट किया. अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं फ्लैश कार्ड या जो है चार्ट पेपर, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आप जो आपको एडिट करना है वो कर लीजिएगा. ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने जैसे पहले बताई थी वही सारी चीजें. ठीक है, डिस्क्राइब द कॉजेज, कॉजेज के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है. उसके बाद फिर डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम. फिर थोड़ा सा कंटेंट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें और बढ़ा सकते हैं. जैसे साइन एंड सिम्टम है, इसमें थोड़ा सा कुछ और आपको नया दिखाई देता है, तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं. कॉलेज में कुछ और लाइन ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं आप. आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो कंसाइज फॉर्म में आपसे लेसन प्लान चाहता है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन या ज़्यादा चाहता है. ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन. फिर उसके बाद फिर डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ठीक है, अगर आप पैथोफिजियोलॉजी लिखना चाहते हैं डिजीज का तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी की. ठीक है, अगर ऐड करना चाहते हैं आप कर लीजिए ऐड. या अगर आप मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्लास में आपको बताना तो पड़ेगा ये पैथोफिजियोलॉजी किसी भी डिजीज की. लेकिन अगर आप लेसन प्लान में ना भी ऐड करें तो भी मतलब हो जाता है. ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका है डिस्क्राइब द मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपसे स्टूडेंट पूछ सकते हैं जो भी मेडिसिन बता रहे हैं उसका मतलब डोज कितना है और वो किस टाइम पे देना है उस मेडिसिन को. ठीक है, ये चीज तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा. यहाँ पे मैंने देखिए ऑलरेडी जो भी मेडिसिन मैंने मेंशन करी है उसका डोज और टाइम दे रखा है. आपसे उसका क्या मैकेनिज्म आप एक्शन पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर आपने फार्मा पढ़ रखी है तो आप मतलब बता सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो फिर भी आप सर्च करके इसके बारे में जान लें, मतलब किस चीज पे मेनली ये जो है अटैक करती है और कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है. ये दो चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है आपको, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है. एज ए स्टूडेंट मैं भी पूछ सकता हूँ किसी से, मतलब अगर वो बता रहा है मेडिकल मैनेजमेंट. ठीक है, इसके बाद है डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट जो है इसमें सारी चीजें मतलब जो एक नर्स का काम होता है वो सारी चीजें मेंशन करके रखी है. अगर इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, बाकी आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इसका डिस्क्राइब द प्रिवेंशन. प्रिवेंशन मैंने बहुत छोटा लिख रखा है, कम चीजें हैं. अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी. ठीक है, इसके बाद समरी है, फिर रिकैपिचुलाइजेशन. रिकैपिचुलाइजेशन का मतलब पूरा आप अपना प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मतलब क्लास कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट से क्या क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो मैं हमारे यहाँ मतलब रिकैपिचुलाइज किया गया है. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको. ठीक है, जो भी है. इसके बाद फिर कंक्लूजन है, फिर बिलियोग्राफी. बिलियोग्राफी का ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आप किसी बुक का रेफरेंस ले रहे हैं तो 3 बुक का कम से कम रेफरेंस लिखना होगा. ठीक है, आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में. इसके बाद इंटरनेट रेफरेंस, मतलब जो भी है तो कम से कम 5 रेफरेंस होने ही चाहिए बिलियोग्राफी में. ठीक है, तो ये हमारा लेसन प्लान ऑन इन्फ्लुएंजा था. ठीक है,
ऐसी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात और, हाँ, जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उनसे मतलब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो चैनल पे आती रहती हैं, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो या चाहे कुछ और चीज़ें। और हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे आपको यहाँ पे। और ठीक है, और आपको मतलब क्लिनिकल से रिलेटेड कुछ प्रोसीजरल वीडियो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।